चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके, और मैं जो डिश बनाऊं उसकी खुशबू आप तक आए इसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा आलू मटर का पुलाव, जो कि बहुत ही खुशबूदार होगा। और ये पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देगची जो है इसे बिल्कुल गर्म कर ली है, और इसमें जो है तकरीबन मैंने आधी प्याली के करीब कुकिंग ऑयल, जो कि वेजिटेबल ऑयल है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सौंफ। इसमें यहाँ पे ये छोटे छोटे मेरे पास तेज पत्ते थे, जो कि 4 अदद मैंने छोटे तेज पत्ते ऐड किए। अगर आपके पास बड़े हैं तो आपने 2 ऐड करना है। साथ ही यहाँ पे गरम मसाला जो कि मिक्स है, जिसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 15 अदद लौंग, 15 अदद काली मिर्चें, 1 बड़ी मैंने ली थी दालचीनी की स्टिक, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। 3 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची, और 2 बादियान के फूल वो टुकड़ों पे है मेरे पास। ये तमाम चीज़ें जो कि आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि मैंने मिक्स गरम मसाले में, साबुत गरम मसाले में क्या क्या लिया है। इन तमाम चीज़ों को इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसे इतना कुक करूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 बड़ी प्याज, जिसे मैंने बारीक जॉलियन कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। प्याज जो है यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है, बल्कि ब्राउन नहीं है, पिंक हो चुकी है। इसको बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करना है। अभी इसी स्टेज में मैंने यहाँ पे ली हुई थी 4 अदद मोटी हरी मिर्चें, बड़ी हरी मिर्चें जो होती हैं वो ली हुई थी। इसको इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। साथ ही इसमें यहाँ पे ये चिकन क्यूब्स मैंने 2 लिए हुए हैं, इसको ये चला जाएगा इसमें। टमाटर जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हुए थे, इन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, इसको ऐड कर देते हैं। एक खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला जाएगा इसमें। साथ ही यहाँ पे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, मिर्ची जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको ऐड किया। अब मैं इसको इतना भूनूंगी, और टमाटरों को इस तरीके से रखना है कि टमाटर जो है वो मैश ना हो। टमाटर इसी तरह खड़े खड़े रहें तो वो अच्छा लगता है। अदरक लहसुन की महक निकल चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। मैंने यहाँ पे 1.5 कप जो है मटर, जो कि मैं फ्रेश ऐड करने लगी हूँ, वो मटर इसमें चले जाएंगे। साथ ही यहाँ पे 2 बड़ी गाजरें, जिसे मैंने यहाँ क्वार्टर कट कर लिया था, ये ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिए हुए थे 3 अदद आलू, जो कि मीडियम साइज़ के थे, उसे मैंने लंबाई में कट कर लिया था। लंबाई में कट करने से ये होता है कि आलू जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं और वो टूटते बिल्कुल नहीं है। नमक जो है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि इसमें मैंने चिकन क्यूब भी ऐड किया हुआ था, तो नमक को कंट्रोल ही करके ऐड करना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 प्याली के करीब इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी। और इसको 10 मिनट के लिए मैं कर दूँगी कवर, और इसको रहने दूँगी गलने के लिए, ताकि सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। 10 मिनट हो चुके हैं, आलू गाजर मटर सब गल चुका है। अब इस स्टेज में मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ की 2 लिए हुए थे शिमला मिर्चें, जिसे मैंने कट कर लिया है, उसे ऐड कर देती हूँ। इसे मैंने पहले ऐड नहीं किया, क्योंकि शिमला मिर्च जो है हल्की सी स्टीम में ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाती है, तो इसलिए इस स्टेज पे मैं इसको ऐड करने लगी हूँ। और अभी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 किलो बासमती राइस। मैं ये पुलाव 1 किलो चावल का बना रही हूँ, उसे ऐड कर देती हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है। मैंने इसे आधा घंटा पहले जो है भिगो दिया था। अब यहाँ पे साथ ही मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी ताकि बस आधी इंच जो है उंगली से पानी ऊपर है, उससे पुलाव जो है बहुत ही अच्छा जो है वो बनता है। चलिए, ये मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे ये मैंने लेमन लिया हुआ है, लेमन जूस इसमें डाल देती हूँ, इससे चावल जो है बहुत अच्छे खिले खिले रहेंगे। ये आधा लेमन डाला है मैंने, और हाफ जो है वो और ऐड कर देती हूँ इसमें। इससे दाने जो हैं बिल्कुल अलग अलग और बहुत ही खूबसूरत रहते हैं, खिले खिले, वो टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे कुक होते हैं। ये मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसको देखें, ये बस फिंगर से जो है पानी आधा इंच ऊपर है, और अब मैं इसको कवर करके फुल हीट पे रहने दूंगी पानी खुश्क होने तक।
पानी जो है अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है। दाने देखें सारे अलग अलग हैं। अब इस स्टेज में मैं इसको लगाऊंगी दम। मैं इसको कवर करके स्लो हीट पे रहने दूंगी 5 मिनट। उसके बाद मैं बर्नर को जो है वो ऑफ़ कर दूंगी और 15 मिनट के बाद फिर आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दार सा खुशबूदार आलू मटर का पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाला मज़ेदार सा ये पुलाव है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।